सम्राट अशोक का जीवन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। उनके पिता राजा बिंदुसार के निधन के बाद मौर्य साम्राज्य में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष छिड़ गया। बिंदुसार के कई पुत्र थे और उनमें से अनेक सिंहासन के दावेदार थे। अशोक की क्षमता और नेतृत्व कौशल को देखते हुए कई इतिहासकार मानते हैं कि उनके भाइयों ने उनसे प्रतिस्पर्धा की होगी। इस संघर्ष के दौरान अशोक ने अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराया, जिसमें कुछ भाइयों की हत्या भी शामिल हो सकती है। इस सत्ता संघर्ष में सबसे महत्वपूर्ण घटना उनके सबसे प्रमुख भाई सुशिम की हत्या हो सकती है। अशोक के जीवन की इस अवधि को सत्ता संघर्ष और सिंहासन की लालसा के संदर्भ में देखा जा सकता है, जो उस समय के अधिकांश राजवंशों में आम था। शक्तिशाली साम्राज्यों में सिंहासन के लिए संघर्ष आमतौर पर हिंसक हुआ करते थे। इतिहासकार मानते हैं कि अशोक ने यह कठिनाई भरा मार्ग अपने नेतृत्व और रणनीतिक कौशल के चलते पार किया। हालांकि अशोक के व्यक्तित्व में एक महत्वपूर्ण बदलाव तब आया जब उन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा। इस युद्ध में हुई भारी जनहानि और विनाश ने अशोक को गहरे आत्मनिरीक्षण के लिए विवश किया। युद्ध की विभीषिका ने उन्हें अहिंसा और बौद्ध धर्म की ओर प्रेरित किया, जिसे उन्होंने अपने जीवन का आदर्श बना लिया। उन्होंने अपने हिंसक अतीत को त्याग कर शांति और धर्म का मार्ग अपनाया। यह उनके व्यक्तित्व का दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जहां वे एक युद्धप्रिय सम्राट से बदलकर एक शांति और धर्म के प्रति समर्पित राजा बन गए। बौद्ध ग्रंथों और अन्य ऐतिहासिक स्रोतों में अशोक को एक धर्मपरायण और नैतिक व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। उन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपने शासनकाल का आधार बनाया। अशोक के प्रसिद्ध शिलालेखों में नैतिक शिक्षा, धार्मिक सहिष्णुता और अहिंसक जीवन का प्रचार किया गया है। ये लेख एक शासक के रूप में उनकी गहरी मानवता और नैतिकता को दर्शाते हैं, जिसने उन्हें इतिहास में महान सम्राटों की श्रेणी में स्थान दिलाया। अशोक ने मौर्य साम्राज्य को एक नई दिशा दी, जहां उन्होंने शक्ति का उपयोग केवल साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं, बल्कि जन कल्याण और धार्मिक नैतिकता के प्रचार प्रसार के लिए भी किया। उनके द्वारा शुरू की गई नीतियों ने भारतीय उपमहाद्वीप में लंबे समय तक